तो आज की इस वीडियो में हम लोग काफी आसान और मजेदार तरीका से द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना सीखेंगे। मैं एजाज लद्दन फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3 का उदाहरण 8 को यहां पे हल करेंगे। उससे पहले यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में वीडियो को एक लाइक भी करें। तो यहाँ पे उदाहरण 8 है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हल कीजिए। अर्थात इस समीकरण का हमें मूल निकालना है। मूल मतलब x का मान निकालना है और इस x के मान को निकालने के लिए हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले जो समीकरण है उसको हम लोग यहाँ पे जो है इस समीकरण को यहाँ पे उतार लेते हैं। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे कि इस समीकरण का जो अचर पद है यानी जिस पद के साथ x लगा हुआ नहीं है उसको बराबर के इस तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ 2 के साथ x नहीं है तो 2 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे। तो उससे पहले जो दोनों पद है इसको लिख लिए। जब 2 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा उसको समझिए। 0 तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। जब 2 इधर आएगा तो हो जाएगा +2 यानी इसका माइनस बदल जाएगा प्लस में और आगे यहाँ प्लस लिखा नहीं जाता है। जैसा कि हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि बराबर के इस तरफ है ना हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। अर्थात इस रूप में हमें यहाँ पे बदलना है। चाहे तो हमें a + b² के रूप में बदलना है, बराबर के इस तरफ को केवल बदलना है, और चाहे तो a - b² स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। यानी जब भी पावर 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे a + b पर पावर वर्ग और a - b पर घात अर्थात पावर कितना है वर्ग है। तो हमें इन दोनों में से किसी एक के रूप में बराबर की इस तरफ को बदलना है। लेकिन देखिए यहाँ 6x के आगे में क्या है माइनस है, तो माइनस वाला कौन है ये है। अर्थात हमें बराबर के इस तरफ को इस रूप में बदलना है। यदि यहाँ पे प्लस होता तो हमें इस रूप में बदलना होता। तो हमें इस रूप में बदलना नहीं है तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, हमें इस रूप में बदलना है। अब देखिए और इसका विस्तारित रूप होता है a² माइनस 2ab + b² होता है। यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ले लेंगे। यानी कहीं पे वर्ग के रूप में रहेगा, स्क्वायर के रूप में रहेगा तो इसका विस्तारित रूप हम लिख सकते हैं। यदि कहीं पे इस प्रकार विस्तारित रूप में रहेगा तो इसको हम लोग वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसका वर्ग बना सकते हैं। यानी विस्तारित रहेगा तभी वर्ग बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि बराबर के इस पक्ष को भी हमें जो है ना इस प्रकार के विस्तारित रूप में बदलना होगा। तो जब बराबर के इस तरफ जो है ये इस रूप में आ जाएगा तो इसे भी हम लोग इस प्रकार के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। अब बराबर के इस तरफ को हम लोग इस विस्तारित रूप में कैसे लेकर के आएंगे इसको बारीकी से यहाँ पे समझिए। तो बराबर के इस तरफ आपको विस्तारित रूप में बदलने के लिए 2 स्टेप का प्रयोग करना है, उसको ध्यान से समझिए। पहला स्टेप तो यहीं पे आने वाला है। पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो x² के साथ गुना में 5 है यानी x² के साथ गुना में जो भी संख्या होगा उसी संख्या से इस समीकरण के दोनों तरफ हम भाग लगा देंगे। बराबर के इस तरफ भी और बराबर के इस तरफ भी भाग लगा लेंगे। तो यहाँ x² के साथ गुना के रूप में क्या है 5 है। तो आइए इस 5 से हमने है ना इस समीकरण के दोनों तरफ भाग लगा लेते हैं। तो उससे पहले इसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिए दोनों तरफ 5 से भाग देने पर। तो आइए ये जो पहला पद है 5x² इसको भी भाग लगा लेते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह है, और 6x को भी 5 से भाग लगा लेते हैं, बराबर का चिन्ह लिखेंगे। इस तरफ 2 है इसको भी 5 से भाग लगा लेते हैं। अब ऊपर नीचे 5 कट के समाप्त हो जाएगा और कुछ तो नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो जो बचा उसको लिख लेंगे। यहाँ बचा है x² बीच में माइनस 6/5 यानी संख्या को साथ में लिख लेते हैं, गुना क्या है x बराबर 2/5।
तो पहला स्टेप में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है उससे दोनों तरफ भाग लगा दिए। अब दूसरा स्टेप यहां पे आने वाला है, उसको भी ध्यान से समझिए। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां आने के बाद दोनों तरफ हमें एक संख्या जोड़ना है, यानी बराबर के इस तरफ भी जोड़ना है और बराबर के इस तरफ भी जोड़ना है। अब हमें दोनों तरफ कौन सी संख्या जोड़ना है उसको समझिए। यहां पे देखिए, यहां पे x के साथ जो भी गुना के रूप में रहेगा उसका आधा कर देंगे। तो यहां पे x के साथ गुना के रूप में क्या है, 6/5, और इसका कर लेंगे हम आधा। तो किसी भी संख्या को आधा करने के लिए उसमें से गुना कर देते हैं, यानी x के साथ जो भी गुना में रहेगा उसको 1/2 से गुना करके उसमें स्क्वायर लगा देंगे। हल करने के बाद जो बचेगा उसी को हम लोग इस समीकरण के दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो यहां पे देखिए 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, यानी 3 × 1 हो जाएगा 3, 5 × 1 हो जाएगा 5, उस पर है क्या, होल स्क्वायर है। अर्थात ये प्रक्रिया करने के बाद मेरे पास बचा 3/5 पर होल स्क्वायर, तो इसी को दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो उससे पहले इसी बात को यहां पे लिख लेंगे, तो उसी बात को लिख लिए कि दोनों तरफ 3/5 पर होल स्क्वायर क्या करने पर, जोड़ने पर। तो आइए यहां पे जोड़ लेते हैं, या का चिन्ह देंगे, बराबर के इस तरफ जो भी पद है उसको पहले तो उतार लेते हैं। सॉरी 6/5 है, 6/5 क्या है, x, इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह देंगे, 3/5 पर होल स्क्वायर बराबर कितना है, 2/5। यहां भी जोड़ने के लिए प्लस कर लेंगे और 3/5 पर होल स्क्वायर। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि बराबर के इस तरफ जो है ना, इस रूप में आ चुका है, विस्तारित रूप में आ चुका है। तो अब हमें बराबर के इस तरफ को वर्ग के रूप में, यानी होल स्क्वायर के रूप में बदल लेना है। देखिए पहला पद पर स्क्वायर है, तो यहां भी पहला पद x पर क्या है, स्क्वायर है। आप चाहें तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये मैच कर रहा है। और अंतिम पद b पर स्क्वायर है, तो यहां भी 3/5 पर क्या है, स्क्वायर है। अर्थात यहां a के जगह में x है और b के जगह में कितना है, 3/5 है। अब आपको थोड़ा सा सस्पेंस ये होगा कि बीच वाला पद सेम नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके आगे में क्या है, 2 है, बट यहां पे इसके आगे में 2 नहीं है। तो मैं बता दूं कि ये जो है ना इस रूप में ही है, केवल यहां पे क्या हुआ कि इस बीच वाले पद को ना हल कर लिया गया है, इसलिए इस रूप में। वो कैसे, उसको समझिए। अब यहां पे क्या है, 2ab, तो 2 तो फॉर्मूला वाला लिखेंगे, और a के स्थान पर मेरा क्या है, x है, तो x लिख लिए। और यहां पे b है, तो b के स्थान पर अपना क्या है, 3/5 है, तो 3/5 लिख लेंगे। अब गुना करते, देखिए 2 × 6 और बट्टा में क्या है, 5, और x गुना के रूप में है, तो गुना x कर लिए। देख रहे हैं, इसको हल किए तो इस रूप में आया। अर्थात ये जो है ना इसी रूप में 2ab के रूप में है। तो आइए इसका हम लोग वर्ग बना लेते हैं। तो वर्ग बनाने का आसान तरीका, जो पहले वाला संख्या है उसको लिख लेंगे, अंतिम वाला संख्या है जो उसको लिख लेंगे, और बीच वाला पद के आगे में जो भी साइन है उसको बीच में लिख करके उस पर होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे वर्ग के रूप में बदल देते हैं। पहली जो संख्या है x ले लिए, ठीक है, बीच वाला पद के आगे में क्या है, माइनस है, जो भी साइन रहेगा उसी को लेंगे। यहां प्लस होता तो प्लस को लेते। अब अंतिम वाला संख्या क्या है ब्रैकेट के अंदर, 3/5, उसको लिख लिए और उस पर होल स्क्वायर लगा लिए। अब आइए बराबर की इस तरफ को हल करते हैं, 2/5 है। अब यहां पे क्या है, 3/5 पर होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर जो है ना 3 के साथ भी है, तो 3 पर स्क्वायर मतलब 3 × 3 = 9, ठीक है। उसी प्रकार ये स्क्वायर 5 के साथ भी है, तो 5 पर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, कितना, 25 हो जाएगा। अब आइए इसको और भी हल कर लेते हैं। हल हमें इधर करना है, तो इधर जो भी चीज़ है उसको तो उतार लेंगे, इसको धोते चलते हैं, बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ बट्टे का जोड़ से जोड़ लेंगे। नीचे क्या है, 5 है, और यहाँ क्या है, 25 है, और 5 और 25 का एलसीएम कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 25। अब 5 का पारा पढ़िए, कितना बार में, 25, 5 × 5 = 25, 5 बार में। तो उस 5 बार को ऊपर से गुना करेंगे, तो 5 × 2 = 10 प्लस 25, 25 मैच कर रहा है, तो कट के क्या हो जाएगा, समाप्त। तो जब ये नीचे वाला कट के समाप्त हो गया, तो ऊपर वाला 9 जो है इसका उतार लेंगे। अब आइए इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं। इस तरफ जो भी है
उसको केवल उतारने का काम करते जाइए। अब देखिए 10 + 9 हो जाएगा 19/25। अब आगे क्या होगा उसको समझिए। इस तरफ से स्क्वायर को हम हटा देंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या x - 3/5। यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या है, देखिए 19/25 है, तो इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला संख्या पर क्या रूट हो जाएगा और रूट अपने साथ प्लस माइनस लेकर के आएगा। अब इसको एक स्टेप और यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं। x - 3/5 बराबर का चिन्ह देंगे, प्लस माइनस को लिख लेंगे। अब यहाँ पे 19 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता तो 19 पर रूट रह जाएगा, लेकिन 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। आप चेक कर सकते हैं, ये वर्गमूल 25 के साथ भी है और 25 का गुणनखंड होता है 5 × 5 और जोड़ा में से एक बाहर निकल जाएगा, तो 25 का वर्गमूल होता है 5। अब यहाँ पे आइए इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं, x का मान निकल जाएगा, बराबर का चिन्ह देंगे और -3/5 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, तो उससे पहले है प्लस 19/5 और 3/5 को इधर लेके आएंगे तो इसका माइनस बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3/5। अब आइए यहाँ पे बट्टा का जोड़ के माध्यम से इसको जोड़ लेते हैं। x लिखेंगे बराबर, देखिए यहाँ भी नीचे 5, यहाँ भी नीचे 5, तो 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 ही होगा, तो बट्टा 5 लिखेंगे। 5 5 मैच कर रहा है, अर्थात 5 से 5 को भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उस 1 से 19 √19 को गुना करेंगे तो हो जाएगा √19। इसके आगे में क्या प्लस माइनस लगा लेंगे, यहाँ पे प्लस है, 5 5 कट के समाप्त हो रहा है तो इसका ऊपर वाला क्या उतार लेंगे, यानी नीचे मैच करेगा तो ऊपर वाला को क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब आइए इसको आप लिख सकते हैं, x बराबर ऊपर में क्या है, देखिए 3 को पहले ले सकते हैं, 3 को आगे लिख दिए और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस √19/5। यहाँ पे 3 को पहले लेंगे तो 3 के आगे में है ना प्लस लिखा नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का 2 मान है, एक बार हम लोग x को जो है ना 19 के आगे में प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे। वो कैसे उसको समझिए, जब x बराबर क्या होगा, आगे में 3 है और 19 के सामने प्लस वाले को लेंगे तो प्लस √19 बट्टा हो जाएगा 5। और दूसरा मान होगा जब x बराबर 3 और 19 के आगे वाला जो साइन है एक बार माइनस को ले लेंगे, बट्टा कितना है 5 को उतार लिए, एक बार प्लस को लिए एक बार माइनस को लिए। इससे हमें x का 2 मान प्राप्त हुआ जिसको अंत में लिख लेंगे। अतः x बराबर 3 + √19/5 और इसका दूसरा जो मान है कॉमा देंगे और लिख लेंगे 3 - √19/5। यही हो जाएगा अपना आंसर। तो यहाँ इस तरह का अगर और भी वीडियोस अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के इस तरह के और भी वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।